बहुत समय पहले की बात है। एक राजा जी थे। वे अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे, पर हमेशा इसी चिंता में रहते थे कि उनसे कभी भी कोई गलत काम नहीं हो। वे चाहते थे कि जिंदगी में उनका हर कदम बिल्कुल सही हो, उनसे कभी भी कोई गलती न हो। ऐसे विचारों में खोए हुए उनके मन में 3 प्रश्न उठे। पहला प्रश्न यह कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है। दूसरा प्रश्न, वह व्यक्ति कैसे चुने जिसकी हमें मदद करनी चाहिए। और तीसरा प्रश्न यह कि महत्वपूर्ण काम को कब करना चाहिए, उसे करने का सही समय कब है। राजा जी ने अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए एक सभा बैठाई, जिसमें सभी बुद्धिजीवी दरबारियों को बुलाकर प्रश्न पूछे, पर किसी के पास इन प्रश्नों का सही जवाब नहीं मिला। कोई भी ऐसा जवाब नहीं दे सका जिससे कि राजा जी संतुष्ट हो सके। पर राजा को तो हर हाल में अपने सवालों का जवाब चाहिए थे। तभी उनमें से एक दरबारी ने राजा जी को सलाह दी कि महाराज, आपको आपके सवालों का जवाब सिर्फ गौतम बुद्ध ही दे सकते हैं। आप उनसे मिल लीजिए और आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगले दिन राजा गौतम बुद्ध के आश्रम चले गए। आश्रम में राजा जी ने देखा कि गौतम बुद्ध वहां एक कुदाल लेकर खेत जोत रहे थे। राजा जी ने उन्हें प्रणाम किया और अपने तीनों सवाल उनके सामने रख दिए। पर सवालों के जवाब देने के बजाय बुद्ध ने कहा कि आप भी एक कुदाल लेकर खुदाई चालू कर दीजिए और मेरी मदद कीजिए। राजा को थोड़ा अजीब लगा, पर उन्हें तो अपने प्रश्नों का जवाब जानना था। तो बुद्ध के कहे अनुसार राजा ने पास रखी कुदाल उठाई और लगे खेत जोतने। खुदाई करते करते काफी समय बीत गया। इतने में अचानक एक आदमी खून से लथपथ दौड़ता हुआ उनकी तरफ आया और वहीं जमीन पर गिर गया। राजा ने देखा कि उस आदमी के पेट से काफी खून बह रहा था। राजा और बुद्ध दोनों अपना काम छोड़कर उस आदमी की मरहम पट्टी में लग गए। किसी तरह से बहते हुए खून को रोका और उसका उपचार किया। वह आदमी रात भर बेहोश रहा। राजा ने गौतम बुद्ध के साथ मिलकर रात भर उसकी सेवा की। सवेरे जब उस आदमी को होश आया तो वह राजा के पैरों पर गिर गया और उसने कहा, हे राजन, मुझे माफ कर दीजिए। यह सुनकर राजा बहुत हैरान हुआ। राजा ने पूछा कि तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो भाई। तब उस आदमी ने बताया कि हे राजन, दरअसल मैं आपका शत्रु हूं और मैं आपको मारने आया था। मुझे खबर लगी थी कि आज आप गौतम बुद्ध के आश्रम में आने वाले हैं और आपका कत्ल करने के लिए मैं भी यहाँ आ गया। पर आपके सैनिकों ने मुझे पहचान लिया और मुझ पर हमला कर दिया। किसी तरह से मैं अपनी जान बचाकर इस खेत में घुस आया। पर आपको देखिए, मैं आपका शत्रु हूँ, फिर भी आपने मेरी जान बचाई और रात भर मेरी सेवा भी की। आप धन्य हैं। आज से मैं आपका शत्रु नहीं बल्कि आपका सेवक हूँ। राजा मुस्कुराया और उसे आश्चर्य भी हुआ कि कैसे अपनी जान पर होने वाले हमले से बच भी गया और एक शत्रु को अपना मित्र भी बना लिया। राजा विचारों में खोया हुआ था। तभी बुद्ध ने उनसे पूछा, क्यों राजन, क्या आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए। इस पर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा, मैं कुछ समझा नहीं। आपने मुझे कहाँ उत्तर दिए मेरे सवालों के, तो कैसे मिलेंगे मुझे जवाब। इस पर गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जरा गौर से सोचिए, यह घटनाक्रम क्या है। यह आपके सवालों के उत्तर ही तो हैं। आपका पहला प्रश्न था कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है। बुद्ध ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण काम वही होता है जो आपके सामने हो। यह मत सोचिए कि अगला कोई काम होगा जो इससे भी महत्वपूर्ण होगा। नहीं, अभी इस वक्त जो काम आपकी नजरों के सामने है ना, वह बड़ा या छोटा नहीं बल्कि वही सबसे महत्वपूर्ण काम है। बस उसे कर डालिए। फिर आपने पूछा कि मदद किसकी करनी चाहिए। जो मदद की आस में आपके पास आया हो, जिससे आपकी मदद की जरूरत हो, तो उसकी मदद कर देनी चाहिए। और अंत में आपने पूछा कि अच्छा काम करने का या महत्वपूर्ण काम करने का सही समय क्या है। तो इसका उत्तर है अभी। अभी ही सबसे सही समय है। चीजों को टालिए मत। कुछ बेहतरीन होगा, उसकी उम्मीद में अभी जो हो रहा है उसे यूं मत जाने दीजिए। अभी इस वक्त में यदि किसी हालात को या किसी व्यक्ति को आपकी जरूरत है तो वह काम करने से पीछे मत हटिए। किसी जरूरतमंद की उस समय मदद करना जब आप उसके सामने हो, उससे महत्वपूर्ण काम कोई नहीं हो सकता।
इस मौके को छोड़िएगा मत। याद रखिए, जो आज है वह कल नहीं होगा, जो अब है वह तब नहीं होगा। कल की चिंता क्यों करना, जो होना है वह तब ही होगा। मैं हूं मनीष, और ऐसे ही मोटिवेशनल कहानियों को सुनने के लिए एक्स फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज कुछ अच्छा करते हैं। ओ